और ऐसी परफॉर्मेंस और स्ट्रांगली कमबैक किया अफगानिस्तान ने और अच्छी बैटिंग की। थोड़ा सा उन्होंने शफलिंग की है बैटिंग ऑर्डर में, इब्राहिम जादरान को 3 पे लेके आए, सदीक उल्लाह को लेके आए ओपन पे रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ। तो अच्छा स्टार्ट, इब्राहिम जादरान पहले 15 बॉलों पे 15 था, फिर उसने 40 बॉलों पे 63 रन कर दिए हैं, अत्तर ने कर दिए हैं 50। बड़ी अच्छी बैटिंग की है। बात करेंगे कि जो अफगानिस्तान के पास स्पिन का जो एक पूरा एक नेटवर्क कहना चाहिए, एक से बढ़कर एक उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर बॉलर मौजूद है। आज उनके जो पहली दफा हमने देखा है शरफुद्दीन, उन्होंने खूबसूरत बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच भी रहे, 24 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और गजम्फर के ऊपर और नूर अहमद के ऊपर प्रेफरेंस दी गई। इस हवाले से बात करेंगे। फर्दर बात करें जी, आसफ अली पाकिस्तानी बेशर बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट कहना चाहिए पावर हिटर इन पाकिस्तान, उन्होंने भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है जी। उन्होंने कहा कि मैं लीग क्रिकेट के लिए अवेलेबल होऊंगा, नेशनल ड्यूटी अब ओबियसली पाकिस्तान की तरफ से हमें नुमाइंदगी करते हुए नजर नहीं आएंगे। के तीसरे मैच में अफगानिस्तान को पहली जीत मिली है और अब उनका पाकिस्तान के साथ मुकाबला है, मगर यूए के खिलाफ जो कि निस्बतन कमज़ोर हरीफ है अफगानिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज थी। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अब अफगानिस्तान शायद इस स्ट्रेटजी के तहत आए कि फास्ट बॉलर को कम करके स्पिनर्स का जाल ज़्यादा बचाए। जैसे शरीफुद्दीन को आज इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकता है नूर आ जाए या अल्लाह गजम्फर या इवन के शरीफुद्दीन अशरफ जो है वही खेले। बट मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर जो है वो थोड़ा सा आज परेशान किया। अगरचे अफगानिस्तान ने ही सेकंड बॉलिंग की है, मगर टॉस जीत के यूं ही, चूंकि उनका होम ग्राउंड है तो उनके लिए डिसीजन आसान था कि यहाँ के कंडीशन सेकंड बैटिंग के लिए बेहतर है। वैसे भी 9 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट 90 रन हो गए थे। उस वक्त लगा कि अफगानिस्तान झूल रहा है, ये जो ही इनसे छीन लेगा। थोड़ा सा डराया था जब मोहम्मद वसीम बैटिंग कर रहे थे, मगर आसिफ खान जल्दी आउट हो गया, राशिद खान ने उनको जल्दी पकड़ा। अदरवाइज मैच थोड़ा फंस सकता था, थोड़ा मोर इंटरेस्टिंग हो सकता था। मगर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान को देखें तो आपको याद है जब ये ट्रांजिशन सीरीज शुरू हो रही थी तो मेरा भी ये मानना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पल्ले हम पल्ला टीम है, शायद थोड़ा सा शारजा के ग्राउंड को देख के हल्का फुल्का एडवांटेज अफगानिस्तान को मिल रहा हो। बट पिचेस वैसे नहीं बनी। आज फ्रेश पिच के ऊपर वैसे मैच हुआ, लेकिन पिचेस जो हमने देखी हैं अब तक बैटिंग टाइप की पिच है, वैसा टर्निंग ट्रैक नहीं है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में या अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज जो खेलता है वैसा मिल जाए। मगर अब उन्होंने 4 स्पिनर के अटैक के साथ उतरने का फैसला जो यूए के खिलाफ किया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका वैसा ही फैसला होगा कि फास्ट बॉलर, वैसे उनके पास ऑलराउंडर हैं, करीम जन्नत भी है, उमर जई से आज भी ओवर कराया, फजल फरूकी को वैसे भी खिला रहे हैं, तो 3 फास्ट बॉलर वैसे इनके पास हो जाते हैं। उसका और यूएई के दरमियान जो है मुकाबला इस वक्त जो जारी और सारी है। अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो आज उन्होंने बड़े जबरदस्त रन जो बोर्ड के ऊपर लगा दिए। लग तो रहा है कि अफगानिस्तान इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन यूएई की जो बैटिंग है उसने उस दिन पाकिस्तान को बड़ा दुम्बा बना दिया था, तो कहीं आज अफगानिस्तान भी दुम्बा ना बन जाए भाई 188 रन अफगानिस्तान ने बोर्ड पे लगाया, बड़ी कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। अतल ने पहले 54 बनाए, इब्राहिम जादरान ने 63 बनाए, उमर जई ने 12 गेंदों पे 20 मारे 2 छक्कों की मदद से, करीम जन्नत ने 10 गेंदों पे 23 बनाए। अफगानिस्तान एक अच्छी टीम नजर आ रही है। पाकिस्तान से वो जरूर हारे थे, काफी बातें चल रही थी कि क्या होगा, क्योंकि कल फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है। आज पाकिस्तान टीम की यूएई में प्रैक्टिस, दुबई की जो इंटरनेशनल एकेडमी है, पाकिस्तान टीम ने वहां पर प्रैक्टिस भी की, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी पाकिस्तान की। वहां पर हमने देखा कि इब्रार भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, रऊफ भी नजर आए, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, फखर जमान ने बैटिंग की प्रैक्टिस की। लेकिन अपडेट यह कि पाकिस्तान भी कल 2 से 3 तब्दीलियां करने के लिए जा रहा है। जो 2 आपने जूनियर नहीं, सॉरी आप कहोगे हसन तो जूनियर नहीं है, लेकिन आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया था, हसन अली को ट्राई किया था आपने, इसके अलावा सलमान मिर्जा को ट्राई किया था। तो अब आप दोबारा से जो अपने मेन बॉलर हैं वो आप खिलाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहते अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान के कोई भी हमें शिकस्त मिले, क्योंकि एकदम से क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में यह बात की जा रही थी कि पाकिस्तान हल्की टीम है, अफगानिस्तान स्ट्रांग है, तो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ है कि अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिलानी है और आपको हर हाल में वो मैच जीतना है। लेकिन अफगानिस्तान को जो आज मोमेंटम मिला है शारजा में, जो आज उन्होंने छक्के मारे, जो आज चौके मारे यूएई के अगेंस्ट, एक जेएन टोटल 189 का जो टोटल है वो उन्होंने यूएई के अगेंस्ट लगाया है और अभी मैच जो है वो जारी है। तो उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान इस जीत के साथ जो कॉन्फिडेंस है वो अपना पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरेगा, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान के पास है। लेकिन जो असल में अफगानिस्तान को इस बड़े टोटल 188 की तरफ ले जाया गया है ना, वो मेहनत थी इब्राहिम जादरान की। सारा प्रेशर इब्राहिम जादरान ने अपने ऊपर ले लिया था और वो इतना कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे थे कि मुझे बड़ा मजा आ रहा था उनकी बैटिंग देख के, किस तरह उन्होंने यूएई के बॉलर्स को भगाया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जहां पे गंदे बॉल्स मिले उनको मेरिट पे खेला।
इब्राहिम ज़ादरान ने। तो इब्राहिम ज़ादरान की वो जो इनिंग्स है 40 बॉलों पे 63 रन्स की, वो बड़ी सीखने के लायक उसमें चीज़ें हैं तमाम क्रिकेटर्स के लिए कि विकेट जब थोड़ा सा फंस के खेल रहा था, इब्राहिम ज़ादरान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अफगानिस्तान को इस गेम से प्रेशर सिचुएशन से आगे निकाला है। और पहले हाफ में यूएई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उसके बाद नीचे से छोटे छोटे कैमियोज आपको डेफिनेटली नजर आए। अजमतुल्लाह उमर जई जो कि बड़े फेमस हैं अपने वैल्यूएबल कैमियोज ऐड करने के लिए, उन्होंने चिप इन किया और इम्पोर्टेंट 20 रन जोड़े नीचे से। और फिर ऑब्वियसली करीम जन्नत ने भी अपना तजर्बा दिखाया और सिर्फ 10 बॉलों पे 23 रन जोड़ के 188 का टोटल बोर्ड पे अफगानिस्तान ने लगाया। ये अलहदा बात है कि आखिरी ओवर जो यूएई की इनिंग्स का था, वो मुल्तान से जिनका ताल्लुक है, जुनैद सदीकी, जिनके बारे में हमने पाकिस्तान वर्सेस यूएई के मैच में काफ़ी बात की थी, वो 100 विकेटों वाला जिनकी 100 विकेटें होने वाली हैं, वो विकेट लेस रहे। लेकिन आखिरी ओवर उन्होंने ऐसे पक्के यॉर्कर फेंके, दिल कर रहा था ये आखिरी ओवर की हाईलाइट्स निकाल के मैं पाकिस्तानी बॉलर्स को दिखाऊंगा, यार देखो ऐसे आखिरी ओवर डालते हैं पक्के यॉर्कर। 188 रन करके यूएई की बैटिंग का हमें इंतजार था, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो मोहम्मद वसीम की कल वाली परसों वाली इनिंग्स हमारे दिमाग में थी। रन आउट हो गए थे वो, शायद मैच और करीब जा सकता था पाकिस्तान वाला। और उसके बाद हमारे दिमाग में आसिफ खान भी थे, आसिफ लाला, कि यार पिछले मैच में इन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की बड़ी पिटाई की है, आज देखते हैं आसिफ साहब क्या करते हैं। उम्मीद उनसे भी थी। कहीं ना कहीं यूएई की टीम भी 2-3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, वही हुआ। यूएई को बड़ा जबरदस्त स्टार्ट मिला और ऐसे लग रहा था गेम के पहले हाफ में ब्रॉडकास्टर ने ग्राफ दिखाया तो यूएई की टीम ऊपर जा रही थी अफगानिस्तान से। ऐसे लग रहा था जैसे यूएई शायद आज आपको काफ़ी थोड़ा बेहतर रहा। जैसे सदीकुल अतल बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, अभी से 10-11 मैच खेले हैं, लेकिन मैंने इमर्जिंग से देखा था, ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। आज 135 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले। इब्राहिम ज़ादरान वैसे तो 157 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। रसूली 142 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं और उमर जई 166 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। बट आप इन क्रिकेटर्स की वैसे T20 की स्ट्राइक रेट देखें ना, आपके ख्याल में गुरबाज सबसे बढ़ के होगा, बट मोहम्मद नबी की स्ट्राइक रेट 135 की है। T20 में अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। 134 फिर गुरबाज की आती है, फिर 131 जो है वो राशिद खान की आती है। तो ये इनका स्ट्राइक रेट है ओवरऑल। बट बाकियों की देखिए तो स्ट्राइक रेट बहुत क्वेश्चनेबल है। मिसाल के तौर पर सदीकुल अतल अंडर 100 स्ट्राइक रेट है, अगरचे बहुत कम मैच खेले, बट फिर भी। इब्राहिम ज़ादरान 107 की स्ट्राइक रेट है, ये मतलब उनको सूट नहीं करती है। इब्राहिम ज़ादरान इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, मगर 107 की उनकी है। रसूली 110 है और अजमतुल उमर से मेरे शायद 110-15 है उनकी भी, मतलब 115 से ऊपर नहीं है। बाकी सबकी 115 से नीचे आती है, शायद 110-15 ही उनकी है करीम जन्नत की। अगरचे इनमें इनके पास गियर हैं। अगेन रसूली ने ज़्यादा मैच नहीं खेले, सदीकुल अतल ने ज़्यादा मैच नहीं खेले, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, मगर सदीक बहुत वंडरफुल क्रिकेटर हैं, बट इमर्जिंग में भी कोई धुआंधार बल्लेबाजी नहीं करते। तो ये बात सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ओपनर से ऊपर से गुरबाज तेज खेलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ओपनर चेंज किया, सदीकुल अतल को लेके आए। सदीकुल अतल वैसे इनका ओपनर ही है, वैसे वन डाउन पे भेजते रहे, बट ओपनर है। अब इब्राहिम को नीचे लेके आए। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी ये भी है कि 2 राइट हैंडर बैट्समैन ओपनर में क्यों देने, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ भी क्यों देने, जब खासकर शहीन बॉलिंग कर रहे हैं तो दोनों राइट हैंड को वो तंग करता है, खब्बे को तंग नहीं करते हैं। तो एक चेंज कर देना, दूसरी टीम को थोड़ा कंफ्यूज रखना कि मतलब एडवांटेज किस तरफ को लेंगे। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ आना, जो कि पाकिस्तान देखे ना, 2 एडवांटेज पाकिस्तान को मिलते हैं अगर राइट हैंड बैट्समैन ओपनर आ जाए। एक इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज आ जाए, साथ में आप लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नवाज को, और साथ शहीन, दोनों राइट हैंड के लिए मौत माने जाते हैं। सो बेहतर ये है कि एक लेफ्ट हैंडर, तो सदीकुल अतल को लेके ये स्ट्रेटजी ठीक है, मगर सदीकुल अतल की स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, बट ये सूट शायद करे। गुरबाज तेज खेले, सदीकुल अतल थोड़ा इनिंग को लेके चले। फिर नीचे इब्राहिम ज़ादरान है, उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ अच्छा नहीं, 107 का स्ट्राइक रेट है। फिर रसूली अगर से कम मैच खेले, मगर उसके पास गियर हैं, वो तेज भी खेलता है, मगर स्ट्राइक रेट उसका भी कोई 110 से ऊपर नहीं है। सो ये है। उमर जई का भी कुछ ज़्यादा खास नहीं। फिर नबी और राशिद का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर है, बट नबी को छुपा के क्यों रखें, मेरी समझ से बाहर है। लाइक आप देखें ना, उमर जई भी आ गया, करीम जन्नत भी आ गया। अगरचे करीम जन्नत तेज खेलते हैं, मगर वो फिर भी नबी की बारी नहीं आई, बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा ऊपर लेके आना चाहिए। वो बंदा इनमें सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच भी उसी बंदे के हैं अफगानिस्तान क्रिकेट की अगर आप बात करें तो। और इतना सीनियर क्रिकेटर है, पहला T20 खेला था तब का वो खेल रहे हैं मोहम्मद नबी, तो वो है। बट पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगा।
अफगानिस्तान के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई ट्राई आउट करने चाहिए। अगरचे हम 2 मैच जीत गए हैं, एक हम हार भी जाएं तो शायद टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते, बट खुदा ना खासा अगर आप 19-20 होते हैं अफगानिस्तान वाला मैच, फिर आप यूएई वाला मैच भी 19-20 होते हैं तो मुश्किल रहेगा, या फिर आपको यूएई वाले मैच में फुल स्ट्रेंथ के साथ उतना पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान को तजर्बे करने की जरूरत नहीं, जो आपकी फुल स्ट्रेंथ है उसके साथ ही उतरे। हाँ, ये डिसाइड करना है कि आपको स्पिनर बढ़ाने हैं या आपको फास्ट बॉलर बढ़ाने हैं। मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ हैं आपके पास ऑलराउंडर वाली शेप, शायद उनकी जगह अगर स्पिन अटैक हुआ, लाइक स्पिन थोड़ी फेवर मिलती हुई तो फिर पाकिस्तान भी एक अबरार को ले ले, मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी स्पिन का जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, इनको चाहिए ऐसे स्टार्स जो अपनी टीम को मजीद ऊपर लिफ्ट करें। उसके बाद भाईजान सदीकुल्लाह, जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा इम्प्रेसिव स्टार्ट लिया था, बड़े रन्स में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, ही लुक्ड वेरी पॉजिटिव। लेकिन जो असल में अफगानिस्तान को इस बड़े टोटल 188 की तरफ ले जाया गया ना, वो मेहनत थी इब्राहिम ज़ादरान की। सारा प्रेशर इब्राहिम ज़ादरान ने अपने ऊपर ले लिया था और वो इतना कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे थे कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी बैटिंग देख के, किस तरह उन्होंने यूएई के बॉलर्स को भगाया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जहां पे गंदे बॉल्स मिले उनको मेरिट पे खेला इब्राहिम ज़ादरान ने। तो इब्राहिम ज़ादरान की वो जो इनिंग्स है 40 बॉलों पे 63 रन्स की, वो बड़ी सीखने के लायक उसमें चीज़ें हैं तमाम क्रिकेटर्स के लिए कि विकेट जब थोड़ा सा फंस के खेल रहा था, इब्राहिम ज़ादरान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अफगानिस्तान को इस गेम से, प्रेशर सिचुएशन से आगे निकाला है। और पहले हाफ में यूएई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उसके बाद नीचे से छोटे छोटे कैमियोज आपको डेफिनेटली नजर आए। अजमतुल्लाह उमर जई, जो कि बड़े फेमस हैं अपने वैल्यूएबल कैमियोज ऐड करने के लिए, उन्होंने चिप इन किया और इम्पोर्टेंट 20 रन जोड़े नीचे से। और फिर ऑब्वियसली करीम जन्नत ने भी अपना तजर्बा दिखाया और सिर्फ 10 बॉलों पे 23 रन जोड़ के 188 का टोटल बोर्ड पे अफगानिस्तान ने लगाया। ये अलहदा बात है कि आखिरी ओवर जो यूएई की इनिंग्स का था, वो मुल्तान से जिनका ताल्लुक है, जुनैद सदीकी, जिनके बारे में हमने पाकिस्तान वर्सेस यूएई के मैच में काफ़ी बात की थी, वो 100 विकेटों वाला जिनकी 100 विकेटें होने वाली हैं, वो विकेट लेस रहे। लेकिन आखिरी ओवर उन्होंने ऐसे पक्के यॉर्कर फेंके, दिल कर रहा था ये आखिरी ओवर की हाईलाइट्स निकाल के मैं पाकिस्तानी बॉलर्स को दिखाऊंगा, यार देखो ऐसे आखिरी ओवर डालते हैं, पक्के यॉर्कर। 188 रन करके यूएई की बैटिंग का हमें इंतज़ार था, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो मोहम्मद वसीम की कल वाली परसों वाली इनिंग्स हमारे दिमाग में थी। रन आउट हो गए थे वो, शायद मैच और करीब जा सकता था पाकिस्तान वाला। और उसके बाद हमारे दिमाग में आसिफ खान भी थे, आसिफ लाला, कि यार पिछले मैच में इन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की बड़ी पिटाई की है, आज देखते हैं आसिफ साहब क्या करते हैं। उम्मीद उनसे भी थी। कहीं ना कहीं यूएई की टीम भी 2-3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, वही हुआ। यूएई को बड़ा जबरदस्त स्टार्ट मिला और ऐसे लग रहा था गेम के पहले हाफ में ब्रॉडकास्टर ने ग्राफ दिखाया तो यूएई की टीम ऊपर जा रही थी अफगानिस्तान से। ऐसे लग रहा था जैसे यूएई शायद आज आपको अफगानिस्तान दे डिड वेल। हालांकि शुरू के 5 ओवर में बड़ा फंसता फसाता ही हिसाब किताब था, 5 ओवरों में लेस देन रन बॉल ही चल रहा था, लेकिन एंड पे सदीकुल्लाह अतल को आज ओपनर भेजा था भाई उन्होंने, और वो बहुत ही शानदार अपने करियर की, इंटरनेशनल करियर की पहली 50 करके गया है। शानदार एक एक्साइटिंग किस्म का वो टैलेंट है, ही इज गुड, ही इज अमेजिंग। और उसके साथ फिर ज़ादरान भी अच्छा खेल गया, एंड पे कैच छोड़ा उन्होंने उमर जई का, उसने भी फिर एडवांटेज लिया, और करीम जन्नत ही वाज गुड। तो एंड तक मार पड़ी है, अफगानिस्तान ने मारी है जनाब यूएई को, और अच्छे खासे 188 आखिरी ओवर में, हालांकि सिर्फ 5 रन बने हैं, वरना मुझे लगा कि शायद कि हो सकता है कि 1-2 छक्के लग जाएं तो 200 को भी टच कर जाए, 200 को भी छू सकते हैं, लेकिन खैर ऐसी कहानी हुई नहीं। बट फेवरेट बिफोर द मैच भी अफगानिस्तान थी, हाफ वे स्टेज पे भी अफगानिस्तान है। अब आगे देखते हैं, बॉलर्स वैसे ही तगड़े हैं उनके, तो मुश्किल ही लग रहा है। ये इतना टोटल इन्होंने जितना करवा लिया, इट लुक्स क्वाइट अनलाइकली दैट दे वुड गो ओवर द लाइन। बाकी अफगानिस्तान में यार आज वो जलजला आया, अब पाकिस्तान और इंडिया में भी सैलाब आया हुआ है, तो बस यही दुआ है कि जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो, ना हो। जो जानी नुकसान हुआ है उसके लिए फिर जिनका भी नुकसान हुआ है, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं।
तो जी दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये लिंक आपके सामने मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके आज वीडियो में हमारे साथ आए, बातचीत करेंगे। एशिया कप आ रहा है, उसके हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान का और इंडिया का मैच 14 तारीख को, उस पर वी विल बी टॉकिंग ऑन इट। और उसके अलावा जो भी आपके सवालात होंगे, जो भी बातचीत होगी, तो हम उस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा आप जो गुफ्तगू मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की जरा बारी आ जाए बीच में। और इसलिए आपसे, और जो आप दोस्त जो शामिल होना चाहते हैं, लिंक मैंने आपके सामने बता दिया ना, कमेंट में पिन किया, आप वो पिन कमेंट को आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप मौजूद आए, सामने क्लिक करें, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल सामने लगा के खुद कहीं मतलब वॉक पे निकल जाएंगे, वॉक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे फिर देखेंगे। कैमरा आपका दिखना चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए कि हाँ जी आप हैं। तो ये काम एक जरूर करिएगा, ठीक है जी। और सिलसिला अब कल अफगानिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को हरा के बराबरी पर आए, और पाकिस्तान की दूसरी तरफ पूरी कोशिश है कि अनबीटेबल इस ट्राई सीरीज को जीता जाए, और उसके बाद एशिया कप में उस कॉन्फिडेंस के साथ जाया जाए जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी खेला जाना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। और लास्टली इस पे बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच आज खेला जाएगा, क्या फर्दर पाकिस्तान को चेंजिंग करनी चाहिए। और ऑब्वियसली जो एक मंत्रा नजर आ रहा है अब अफगानिस्तान का, जो शुरू में हमने बात की थी कि वो स्पिन डोमिनेंट अटैक की तरफ जाएंगे, उसकी डायरेक्शन उन्होंने अब ले ली है। इस पे बात करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम। थैंक यू जी। आज जो अफगानिस्तान का मैच था, ऑब्वियसली देखिए पहले मैच के अंदर उन्होंने जब 4 सीमर्स के साथ वो गए थे, तो 4 सीमर्स, उनके सीमर ऐसे हैं नहीं कि वो किसी भी विकेट पे 4 इकट्ठे खेलें, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, और स्पिन बॉलिंग में उनके पास बहुत वैरायटी है, जिसका आपने जिक्र किया। मुख्तलिफ किस्म के स्पिनर हैं। बैटर्स को बहुत अच्छा होना पड़ता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, उनको पढ़ने के लिए हाथ से क्या निकल रहा है। उनके मिस्ट्री स्पिनर्स भी हैं। लेग स्पिनर राशिद खान है, आज भी उन्होंने, वो आसिफ खान इन फॉर्म थे पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन किए, लेकिन उन्होंने बोल्ड किया, वो कवर मारने जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि गूगली है, वो कवर मार रहे थे, और जो है उनकी स्टंप्स में जा लगी वो गूगली। और जो है उसके अलावा शरफुद्दीन, ये बहुत देर से अफगानिस्तान की टीम में, लेकिन इनको मौके उस तरह से नहीं मिल पाते क्योंकि स्पिनर्स बहुत शानदार हैं इनके पास। तो आज जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने वो विकेट ली जो शायद ये मैच, जब तक वो खेल रहा था तो लग रहा था मैच यूएई जीत सकता है जी। तो वो की विकेट थी, और वहीं से इनकी वापसी हुई, क्योंकि उसने तो राशिद खान को भी छत के ऊपर फेंका, जो कप्तान था वसीम, और वो राशिद खान की गुगली शुगली उसे सब पता चल रही थी। तो ये कह लीजिए कि अच्छा एक चीज उनमें देखने को मिली कि टैलेंट है, लेकिन यूएई के जो बैट्समैन है ना, वो मतलब बड़ा डिस्टेंस है उनमें, एक ऊपर आता है, एक 6वें पे आता है, बीच में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं लगता जो इस किस्म की चेस के अंदर जरा हिस्सा डाल सकता हो, या अगर है तो वो इस सीरीज में अभी तक वैसे नजर नहीं आया। ये हो सकता है कि टैलेंट हो, अभी वो डिस्प्ले पे उस तरह से परफॉर्मेंस ना हो रही हो। तो ये एक चीज है जिससे जो ये एसोसिएट से जब टीमें ऊपर आती हैं और यूपर आके वो बड़ी टीमों से उनका कंपटीशन शुरू होता है, तो फिर उन टीमों के जो गैप्स होते हैं ना, वो फिर नुमायां होने शुरू हो जाते हैं। तो ये यूएई की बैटिंग हो बॉलिंग हो, आज भी देखे ना, जब उन्होंने, आपने पूछा टॉस जीत कर उन्होंने पहले बॉलिंग, क्योंकि ये नया पिच था, थोड़ा सा सॉफ्ट था, बॉल इस पे ग्रिप हो रही थी, तो इन एक्सपीरियंस की वजह से इतने रन्स खाए हैं। ये इतने रन्स वाला पिच नहीं था, और उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की शुरू में, सदीकुल आतल ने और इब्राहिम जादरान ने। मुश्किल था उस वक्त, शॉट लग नहीं रहे थे, तो वो उन्होंने थोड़ा वक्त गुजारा, और उसके बाद फिर उन्होंने 8वें ओवर से ऑनवर्ड जो है थोड़ा वो खुले, उन्होंने छक्के लगाए, दोनों ने छक्के लगाए, 3 सदीकुल्ला ने लगाए, वो 3-4 छक्के इब्राहिम ने लगाए, और फिर अफगानिस्तान को मोमेंटम मिला, और फिर आखिर में उमर ज़ई आए तो उनका एक सीधा कैच छोड़ दिया। जब कैच छोड़ दिया फिर उन्होंने पिटाई की, फिर उसके बाद करीम जन्नत आए, फिर उन्होंने भी पिटाई की, फिर जो आता गया वो खुल के खेला। और वहां तक फिर ये है कि जब कह लीजिए कि कुकबरा का बॉल जब ये पुराना हो जाता है तो पिच जैसा भी हो, इसकी सिलाई तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है, और फिर इससे सीम सूम वाली कहानी तो रहती नहीं। तो स्लोअर वंस को बड़ा स्मार्टली यूज करना पड़ता है, या आपके यॉर्कर्स बड़े अच्छे हों, जैसे हमने इनके जो सीनियर फास्ट बॉलर है जुनैद को देखा, उन्होंने आखिरी ओवर बड़े अच्छे किए। बहुत शानदार किया।
उसके अलावा जो इनकी बॉलिंग थी वो काफ़ी यंग थी, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने यंग बॉलर्स को अंडर प्रेशर जब एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे होंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो ये रन्स हुए उनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आसिफ खान एक इनिंग खेल देते, कल से आधी इनिंग भी खेल देते, तो नीचे भी जो है एक प्लेयर ने आके 50 रन किए हैं जी, तो शायद वो बिल्डअप उस मैच को जीतने की तरफ ले जाता उन्हें। लेकिन वो आसिफ खान के बाद विकेटें भी गिरी, रन्स भी नहीं बने, और क्रेडिट टू अफगानिस्तान बॉलर्स, शरफुद्दीन ने 3 विकेट्स ली, 24 रन दिए, बहुत जी। अच्छा था कमबैक के ऊपर, और इसीलिए वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। और उसके अलावा राशिद खान को या फिर सबने कंट्रीब्यूट किया, अजमतुल्लाह उमर जई ने 20, फिर 23 रन करीम जन्नत ने जो किए हैं, वहां से 188 रन और अच्छी बैटिंग। और उसके बाद फिर वसीम ने, नो डाउट वसीम पे, आसिफ पे और जुएब पे, ये तीनों पे डिपेंड करी थी। पावर प्ले तो बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर लिया। मुझे तो ऐसे लगा कि ये मैच ना कोई 8-10 बॉल पहले ही ना खत्म हो जाए, जैसे खेल रहे थे, जैसे पावर प्ले 65 का खत्म हुआ, बस वहां तक था जब तक वसीम था बस। बट प्रॉब्लम देखे, वही हमने इतना देखा और आपने तो एक्चुअली खेला भी इतना है जिससे आपको आइडिया है। छोटी टीमों का ये प्रॉब्लम होता है, विकेटें गिरती हैं तो बंच में गिरती हैं, तो इसलिए जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे ही आज यूएई की टीम के साथ हुआ। और आप देख ले, आसिफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, वो आउट हो गया आते साथ ही। फिर वसीम ने कितनी की देर वो खेलता, उसके साथ कोई पार्टनरशिप लगाने वाला होता तो शायद ये मैच और करीब चला जाता। जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 67 रन, बड़ी अच्छी बैटिंग की है उसने, 6 छक्के मारे हैं। और राशिद को जो उसने सामने विकेट एक्सपोज करके जो मारा ना, एक क्वालिटी बॉलर, मैच विनर, नंबर 1 T20 बॉलर्स को ऐसी शॉट लगे ना, तो नजर आता है कि यार इसमें वो गट्स हैं मैच जितवाने वाले, अगर कोई साथ देने वाला हो। बड़ी हिट भी मार लेता है, स्ट्राइक भी रोटेट करता है, टेक्निक बड़ी जबरदस्त है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में पूरी क्लैरिटी होती है कि मैंने इसको यूटिलाइज करना है 6 ओवर्स को। वो आज उन्होंने यूटिलाइज किया था। 3 for 21 इन 4 ओवर्स। राशिद की फिर परफॉर्मेंस शानदार, और अपने स्पेल की आखिरी बॉल पे विकेट ले ली उन्होंने एक, तो वो भी मजेदार रहा। तो देखिए, राशिद का तो ऐसी टीमों के खिलाफ तो वैसे ही मॉरली दूसरी टीम वैसे ही अंडर प्रेशर होती है। बैटर्स जो है, पहली बॉल पे भी विकेट और आखिरी बॉल पे भी विकेट, और बैटर्स तो ऐसे सोच रहे होते हैं ऐसी टीमों में कि यार राशिद को कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे खेलेंगे। तो वो वही खेलता जो टेक्निक जिसकी अच्छी हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। वसीम जितना भी खेला उसने अटैक किया राशिद पे, कामयाब भी हुआ है, बस वहां तक थे। लेकिन यह है कि मैच विनर, आउट क्लास परफॉर्मर है, और जब से कप्तान बना और अच्छी परफॉर्मेंस आनी शुरू होगी, और इस वक्त जरूरत भी थी। देखें, अब इनका मैच जो हमारे साथ है कल, वो देखने वाला होगा कि ये आज की विक्ट्री से इन्होंने कमबैक तो किया, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कमबैक करना, क्या प्लान होने चाहिए। प्लेइंग साइड में स्टिल समझता हूँ कि अभी बॉलर्स वो नहीं खिला रहे, या मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्ट एशिया कप में उतारेंगे नूर को और मुजफ्फर को, सरप्राइज देंगे टीमों को, तो उसके लिए संभाल के रखा हुआ। अभी मुझे लग रहा है कि ये इस ट्राई नेशन में ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे आज भी नहीं खिलाया उन्होंने, गुलबदीन नबी को नहीं खिलाया, उसके बाद दोनों स्पिनर्स बाहर बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि गुलबदीन नाइब और नवीन ज्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरता है। तो इस टाइम जो इब्राहिम जरदान की बात करें, अटल की बात करें, राशिद की बात करें, ये कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कुछ सोचने की जरूरत है नेक्स्ट टाइम। तो उमर जई, जैसे आप आज आपने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज नहीं, मतलब जब भी टीम को होती है जरूरत, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 किया हुआ है। मोहम्मद नबी आपके सामने 10-15 साल 20 साल से क्रिकेट खेल के आया है। तो जैसे दूसरी बार राशिद खान, उसका भाई मर गया था मैच से पहले, आपने देखा, लेकिन उसकी सर कमिटमेंट चेक करें, फिर भी उसने अपनी 100% दे दी, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो जब इस तरह टीम होना, जितनी जद्दोजहद से ये लोग खेलते हैं, तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम बनने वाला है। अब अगर हम अपनी टीम की बात करें तो अच्छी है, मतलब यंग टैलेंट अब थोड़ा सा अच्छा निकला। पाकिस्तानी हो के मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारी टीम अच्छी है, बस इसको इस तरह आगे लेके जाना है जिस तरह अभी जा रहे हैं। ठीक है, उसको टाइम मिलना चाहिए। जैसे सुफियान मुकीम हमारा यंगस्टर आ रहा है, लेग स्पिनर है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हमारा दोस्त है। आपकी सिमिलरिटी भी आप लगते हैं सुफियान मुकीम जैसे, हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ मतलब एक एकेडमी में खेल गया है।
तो इंशाल्लाह हमने भी इस तरह आगे जाना है। अब वो बच्चा है, यंगस्टर है, उसको जितना हो सके मौका देना चाहिए। अब मैं बात करूं शादाब खान की, तो वो जब आया नया तो 3-4 साल उसके पास टाइम था, बिल्कुल था। उसने बहुत अच्छी अपनी एफर्ट दे दी, अपनी 100% दे दी, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। अब जैसे सुफियान मुकीम आए तो हमें इसको कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए, प्रमोट। वो डेथ ओवर्स के बॉलर है। जैसे T20 में सोचता हूँ ना कि 10-12 ओवर के बाद अगर हम सुफियान मुकीम को लगाए ना तो वो 4-5 ओवर में आराम से 3-4 बंदों को आउट कर सकते हैं, 15-16 रन देते हैं, मैच का पासा पलट सकता है। तो हमें इस तरह प्रमोट करना चाहिए। अफगानिस्तान की मैं सोचूं, मुजीब जदरान 5-6 साल से है, मोहम्मद नबी 15-20 साल से, राशिद खान 13-12-13 साल से। तो इस तरह हमें टीम को आगे लेके जाना है। मतलब ये नहीं है कि यार अब हसन नवाज से एक मैच में हुई नहीं परफॉर्मेंस, बाहर कर दिया, ऐसे नहीं। या जैसे सुफियान मुकीम को कल पिछले दिन दुबई के अगेंस्ट उसको थोड़ी स्कोर पड़ी थी, पीछे बाल किया, लेकिन ये भी उसके लिए अच्छा है, का हिस्सा है। उसकी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी कि मैंने जो सिचुएशन है मेरे मैच का, मुझे इसके हिसाब से बॉलिंग करनी है। मतलब मैंने लेंथ बहुत लंबी हो रही है वीडियो। लास्ट क्वेश्चन दोबारा आपसे, ट्राई सीरीज कौन जीता नजर आ रहा है? पाकिस्तान, यूएई तो मुश्किल हो गया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेंगे। उम्मीद तो यही है कि माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान जा रहे हैं, दो में से दो दे रहे हैं, तो उसकी टीम भी पूरा 100% दे रहा है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फ्लॉप है या बॉलिंग में या बैटिंग में। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेंगे। लाख को नहीं खिलाया। आप ये देखें, ये 4 प्लेयर्स उनके खेलने वाले हैं और 4 में से तो 3 बनते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनकी प्लानिंग है एशिया कप को वो ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। गर्मी भी बहुत है, वो थोड़ी एनर्जी रखना चाहते हैं अपनी बॉलिंग लाइनअप में, तो बिल्कुल ही सारे फ्लैट ना हो जाए, इसी में सारी जान ना लगा दें। बिल्कुल सही है। अभी तक मेरे हिसाब से ना मुझे अभी भी इस बात की लॉजिक समझ नहीं आ रही। पहले मैं बता दूं कि अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है 38 रन से। अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, पहली विक्ट्री इस ट्राई सीरीज में उनके लिए, और यूएई अभी तक उस विक्ट्री की तलाश में है कि वो यहाँ कोई कामयाबी हासिल कर सके। अफगानिस्तान को 38 रन से कामयाबी हुई है। मेरा एक सवाल है, जब आप कह रहे हैं ना कामी भाई कि एक्सपेरिमेंट करना और चीजें ट्राई सीरीज में देखना और तैयारी फॉर एशिया कप, तो गजनफर को तो T20 ही नहीं मिला। मेरे हिसाब से तो उसको कल खिला देना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। और कितना कुछ तैयारी के लिए उसको इतना भी सरप्राइज ना रखे ना कि आप ही सरप्राइज हो जाए। देखिए, सरप्राइज उन टीमों को अच्छा लगता है जो फुल टाइम डेस्टिनेशन हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना। हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन हमें पता चलता है कि यार हम ट्राई आउट कर रहे हैं। अभी इन्होंने वो अचीव नहीं किया जितना पाकिस्तान ने किया, दूसरी बड़ी टीमों ने अचीव किया। इन्होंने वहां पहुंचना है, वो पहुंचना उसी वक्त है जब ये अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, बड़ी टीमों को हराएंगे, अपना कॉम्बिनेशन बेहतर बनाएंगे, फिर जाके। तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है ऐसे है कि कुछ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, अपनी मेन बॉलिंग लाइनअप को नहीं खिला रहे। तो मुझे लगता है कि अगर वो मेन बॉलिंग लाइनअप को खिलाएंगे तो शायद पाकिस्तान का और इनके साथ जो मैच है वो और अच्छा हो, और एंटरटेनिंग हो, जैसे लास्ट मैच हुआ वैसा ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे हिसाब से तो मैच जीत जाते हैं, हमारी कमियां, हमारी कोताहियां, हमारी जो खताएं होती हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। नहीं पड़ना चाहिए। आप क्योंकि एक नई टीम बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और उस आगे बढ़ने का जो आपका सफ़र है उसके अंदर अगर आपको लगता है कि यार सुफियान जो है वो लेट इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसको अर्ली इस्तेमाल कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने किसी भी कैपेसिटी के अंदर हमने आगे बढ़ना है और हमने सुफियान को 10 ओवर के बाद बॉलिंग देनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सुफियान को पहले भी बॉलिंग दे सकते हैं और आप मैच जीतने की हिकमत अमली अपनाइए और अपने रेगुलर दूसरे स्पिनर के साथ जाइए, तीसरे के साथ। नवाज़ आपके पास है, नवाज़ की आपको बैटिंग का एडवांटेज है। वो जो नवाज़ स्कोर करता है, समटाइम नवाज़ 2 छक्के लगा देता है, समटाइम नवाज़ 2 चौके लगा देता है। उससे क्या होता है कि आपकी टीम को एक 20-25 रन का मौका तो मिल जाता है कि आप 20-25 रन आप स्कोर कर, नवाज़ आपको करके दे जाता है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कभी ये सौदा घाटे का ना हो। तो इसलिए इब्रार जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप इब्रार के ऊपर इन्हिसार कीजिए, उसको मौका दीजिए। और आज आपका अफ़गानिस्तान के सामने रियल टेस्ट है और मैं चाहूँगा 2 लड़के फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस, मौका भी मिलना चाहिए, खेलें भी सही, ड्रॉप भी नहीं होने चाहिए, उनको मज़ीद मौके देने चाहिए और उनको हमें पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और उनको भी चाहिए कि यार वो अब उस तरह की परफॉर्मेंस दें जिस तरह से टीम की ज़रूरत है।
हर मैच के अंदर हर बंदा ना 50 करता है, ना सेंचुरी करता है, ना ही 30-35 स्कोर करता है, ना ही हर मैच से सबसे छक्के लगते हैं। हसन नवाज आपका अच्छा जा रहा है, सैम अयूब का अच्छा जा रहा है, कप्तान आपका अच्छा जा रहा है, 3 50s अब तक आप हो चुकी हैं। सो फौजी का चलना और मोहम्मद हारिस का चलना ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर साहबज़ादा भी थोड़ा स्कोर कर देता है तो आप 200 दोबारा आप कर सकते हैं। गर्मी बहुत है यहाँ पे। और आज तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।